नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश आजादी का जश्न मना रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वें साल तिरंगा फहराएंगे। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे और इस साल की थीम विकसित भारत 2047 रखी गई है। लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसके मद्देनजर 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री और गणमान्य अतिथियों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक स्थानों पर स्नाइपर, विशिष्ट स्पॉट कमांडो, पतंग पकड़ने वाले और शार्प शूटर तैयार किए गए हैं। और दिल्ली से इस वक्त सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आज लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। फिलहाल क्या हलचल वहां पर? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। वे राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि जिस तरीके से ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम आज जो होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार लगातार जो तैयारियां कर रही थी 15 अगस्त को लेके, स्वतंत्रता सप्ताह समारोह को लेके, ऐसे में दिल्ली को तकरीबन पिछले 1 महीने से हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ये कहा गया था कि 15 अगस्त को कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर कोई बड़ी अनहोनी आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनकी तरफ से भी लगातार जो बात सामने निकल कर आ रही थी उस पर कहीं ना कहीं एक चिंतन और मंथन किया गया। तमाम जो जांच एजेंसियां, उनके जो सीनियर अधिकारी हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी बैठक की गई और बैठक में सामने जो बात निकल के आई, अभी आपने देखा भी होगा, कशिश न्यूज ने अपने सभी दर्शकों को बताया भी था कि 15 दिन पहले जो एक आतंकी जिसके ऊपर तकरीबन 2.5 लाख रुपए का इनाम था, उसके पास भारत के तमाम ऐसे नक्शे मिले थे। वो कहीं ना कहीं दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने का काम कर रहा था। उसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस हो या फिर ऐसे में सीआईएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स हो, वो भी लगातार दिल्ली के कोने कोने में चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। तमाम जो यातायात का आवागमन है, उन यातायात के आवागमन में जो भी वाहन निकल रहे हैं, उन वाहनों को रोक के संघन चेकिंग अभियान तलाशी की जा रही है और उसके साथ में उन वाहनों के जो भी चालक है उनसे पूछताछ की जा रही है कि आपको कहाँ जाना है, क्या है। उसके बाद उन वाहनों को निकाला जा रहा है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, सीआईएसएफ हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर अगर हम बात करें जो आर्मी है, उनकी तैनाती की गई है। तो बिल्कुल अंकित, इसके साथ ही अगर बात करें तो ये 11वां साल है जब प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराएंगे और इस मौके पर कई गणमान्य भी उपस्थित रहेंगे, वहां मौजूद रहेंगे। इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो कौन कौन नाम सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री का 2014 में शपथ लिए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं आज जो ध्वजारोहण करेंगे वो 11वां है। ऐसे में तकरीबन जन भागीदार को बढ़ावा देने के लिए लगभग 6,000 स्पेशल गेस्टों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में खासतौर पर अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों से जुड़े लोग और मेरा युवा भारत के वॉलंटियर्स, आदिवासी समुदाय के लोग और किसान संगठनों के प्रतिनिधि इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसको कहीं ना कहीं एक भव्य, ऐतिहासिक, अलौकिक और अकल्पनीय पूरा कार्यक्रम है। ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी की यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है, बड़े पैमाने पर दिया गया है। तो ऐसे में जो तमाम सुविधाएं यानी कि लाल किले की प्राचीर दीवार पर चल रही हैं, वो एक लंबे समय से चल रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो गेस्ट हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। बस कुछ ही देर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 11वां जो ध्वजारोहण है वो पहुंच के इस पूरे कार्यक्रम का करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पटना के गांधी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 98 मजिस्ट्रेट और 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सीएम नीतीश कुमार यहां तिरंगा फहराएंगे और सुरक्षा को देखते हुए पूरे गांधी मैदान को 4 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर के लिए अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो पटना के गांधी मैदान में
स्वतंत्रता दिवस को लेकर तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में तिरंगा फहराएंगे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो व्यवस्था है वो मुकम्मल कराई गई है ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार गांधी मैदान में तिरंगा फहराएंगे और गांधी मैदान से इस वक्त सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में तिरंगा फहराएंगे। सुबह की क्या तस्वीरें वहां पर? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सुरक्षा की बात की तो सुरक्षा में 90 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, वहीं 1000 पुलिस के जवान लगाए गए हैं। उसके अलावा हर गेट पर हर ऐसे सेंसिटिव जगह है जहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सामने जो मंच है यहीं से नीतीश कुमार बिहार के लोगों को संबोधित करेंगे। उसके पीछे का जो स्टैंड दिखाई दे रहा है वहां झंडोत्तोलन करेंगे। इसके बाद ये सामने का पथ है, इस पे झांकियां निकाली जाएंगी। 13 विभाग की झांकियां निकाली जानी है जिसमें बिहार सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का और खास करके गरीबी उन्मूलन को लेकर के जिस तरह से व्यवस्था की गई है उनकी झांकियां निकाली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो गांधी मैदान है पूरी तरह से सज धज के तैयार हो गया है अपने 15 अगस्त के 78वें झंडोत्तोलन के लेकर के। और ये झंडोत्तोलन 8:53 में नीतीश कुमार आएंगे तब वो करेंगे। उसके बाद वो मंच से लोगों को संबोधित करेंगे, अपनी विकास की बातें करेंगे। बिहार में उन्होंने जो जो विकास किए हैं उसको लेकर के वो अपनी बात रखेंगे और आगे के रोड मैप को लेकर के वो यहाँ के लोगों को बताएंगे कि हमारी आगे की सोच क्या है, किस तरह हम आगे और भी विकास करते रहेंगे। ये सारी बातें हैं। आप सुरक्षा की बात कर ले तो देखिए चप्पे चप्पे पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं और ये पुलिसकर्मी हर चीज़ की जांच कर रहे हैं, बारीकी से जांच कर रहे हैं। चूँकि हाल के दिनों में जिस तरह से एक मेल के द्वारा सीएम के आवास को, मुख्यमंत्री के आवास को उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसके बाद से जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, पुलिस महकमा है, वो अलर्ट मोड में है और पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में गांधी मैदान को ले रखा है। और एंट्री का जो गेट है वो तय किया गया है आम लोगों के लिए अलग और मेन वीआईपी वालों के लिए अलग। और यहाँ पे चूंकि राज्यपाल को भी आना है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी आएंगे, वो भी इस समारोह में शामिल होंगे। और उसके अलावा जो जो इनके कैबिनेट के मंत्री है वो अपने प्रभारी जिला में जाकर के अपना झंडोत्तोलन करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है बिहार में एक तरह से पटना के गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में शुरू होने वाला है बस थोड़ी ही देर में 8:53 में। जी रश्मि। बिल्कुल राजीव, इसके साथ ही अगर बात करें तो कितने लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है और इस दृष्टिकोण से क्या व्यवस्था वहां पर जो आम लोग वहां पहुंचेंगे गांधी मैदान, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? जी देखिए, मैं दिखाने की कोशिश, हालांकि कैमरामैन थोड़ा सा ऐसे जगह पे हैं जहां वो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन चारों तरफ गैलरी बनाया गया है लोगों के बैठने के लिए और स्टेप वाइज वो गैलरी है और उस गैलरी में वो लोग बैठेंगे और उनके सामने में जाली लगा दिया गया है कि किसी तरह का कोई हिंड्रेंस पैदा ना हो, कोई ऐसा पब्लिक जो सरफिरा पब्लिक है वो मैदान में ना आ जाए, इसको विशेष ख्याल किया गया है। और वीआईपी के लिए एक अलग टेंट लगाया गया है जहाँ की सारे वीआईपी बैठेंगे, अधिकारी से लेकर के राजनेता बैठेंगे जी। और दोनों तरफ, चूंकि मंच के दोनों तरफ वीआईपी के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। और उसके बाद तीन तरफ से आम पब्लिक को बैठाने की व्यवस्था की है। लगभग हमको लगता है कि ये 10,000 के आसपास सीट होगी जो कि बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो पब्लिक है उसके इर्द गिर्द ही वो पाथवे बनाया गया है जिस पर झांकियां गुजरेंगी। जो झांकी है 13 विभाग के बिहार के विकास गाथा को वो लोग वहां प्रदर्शित करेंगे उस झांकियों के माध्यम से। तो वो पाथ जो बनाया गया है पब्लिक को देखने के लिए और पब्लिक घूमते हुए अंत में वो मेन मंच के सामने से गुजरेगी जब मुख्यमंत्री उन लोगों के झांकी को देखेंगे। तो ये व्यवस्था पूरी तरह से टाइट की गई है और हर तरह का
कहीं भी चूक ना रह जाए, इसको लेकर के जिला प्रशासन काफी अलर्ट है। चलिए बिल्कुल राजीव, गांधी मैदान की तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिए। इस वक्त रांची के मोराबादी मैदान से सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोराबादी मैदान पहुंचेंगे, तिरंगा फहराया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या तैयारी वहां पर? यदि राजधानी रांची की मोराबादी मैदान की बात करें तो राज्य के कार्यक्रम का आयोजन मोराबादी मैदान में ही होता है। और यदि यहाँ की बात करें तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 बजे यहाँ पे झंडोत्तोलन करेंगे। और आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से दिखलाना चाहेंगे अपने दर्शकों को भी, जो तैयारी है लगभग पूरी कर ली गई है। या मुख्य मंच है जहाँ पे मुख्यमंत्री के अलावे जो अतिथि आएंगे वे मौजूद रहेंगे और यहीं पे मुख्यमंत्री 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। हालांकि इसके अलावे पूरे मैदान की बात करें तो आप देख सकते हैं जो आम लोग यहाँ पहुंचेंगे उनके बैठने की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जो अतिथि आएंगे उनके मुख्य जो स्टेज है उसके बाईं और दाईं ओर 2 स्टेज बनाए गए हैं जहां अतिथि विराजमान होंगे और जो आर्मी के जो अधिकारी हैं वे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, तो उनकी भी उपस्थिति यहाँ होती है। दूसरी तरफ जो मैदान के चारों ओर देख सकते हैं जो गैलरी बनाई गई है, वहां पे जो जनता है और राज्य की जो आम लोग हैं वे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और लोग अपने जगह भी सुनिश्चित कर रहे हैं। और यदि उत्तरी दिशा में देखा जाए तो यहाँ पे अब जो 14 बटालियन इस बार इस परेड में शामिल हो रहे हैं और जिसमें बिहार के भी एक बटालियन प्लाटून पहुंची है इस परेड में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं यह आकर्षण का केंद्र होगा। जो जवान है लगभग जो 14 बटालियन है वे यहाँ पे अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। 8:50 के करीब मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और 9 बजे झंडोत्तोलन होना है। तो कहीं ना कहीं सुबह से मौसम भी काफी सुहाना है। हालांकि यदि बारिश की बात करें तो रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई है यहाँ पे और एक सुनहरा मौसम में आज जो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होना है मोराबादी मैदान में और इसको लेके पूरी तैयारी हो गई है। और यदि कमोबेश रांची की बात करें तो हर एक चौक चौराहों पे भी आज झंडोत्तोलन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और वहां पे भी लगभग 9 बजे के ही करीब झंडोत्तोलन होना है। तो लोगों को इंतजार है मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचने का। 9 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उनके साथ कई विशिष्ट अतिथि भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 9 बजे मुख्यमंत्री के हाथों झंडोत्तोलन होना है। उसके बाद मार्च पास्ट होगा, सलामी होगी और लास्ट में मुख्यमंत्री राज्य के नाम पे जो संदेश या जो उनका संबोधन होगा वह होगा और उसके बाद यह कार्यक्रम समाप्ति की ओर होगा। जी बिल्कुल संदीप, देखिए बड़ी संख्या में आम लोग भी आज मोराबादी मैदान पहुंचेंगे, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था यहां की गई है आम लोगों के बैठने के लिए? जी आम लोगों की बैठने की बात करें तो मुख्य स्टेज से दाईं और बाईं ओर 2 छोर पे आम लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। हालांकि बारिश का मौसम है, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, पर जो वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं ताकि किसी तरह का बारिश में भी विघ्न ना हो। और आप देख सकते हैं सुरक्षा की टीम, जो सुरक्षा के जो पदाधिकारी हैं वे भी पूरे मैदान की चप्पे चप्पे की कर सकते हैं जांच कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम है वह भी मौजूद है और कहीं ना कहीं इस पूरे मैदान की गहन जांच होती है क्योंकि मुख्यमंत्री के अलावा कई अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। और इस मैदान के चारों ओर आप देख सकते हैं बड़े बड़े लगभग 12 जो स्क्रीन लगाए गए हैं उसमें भी इस पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट होना है। तो जो दर्शक दूर बैठे रहेंगे तो वे इस स्क्रीन के माध्यम से भी इस पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठा पाएंगे क्योंकि राज्य के कार्यक्रम है और 15 अगस्त कहीं ना कहीं आजादी का जो जश्न है पूरे देश भर में आज मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में 8:50 के लगभग मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और दूसरी ओर जो परेड के लिए जो जवान आएंगे आप देख सकते हैं उनके लिए लाइनिंग जो चिन्हित किए गए हैं उसी लाइन पे जो 14 बटालियन है विभिन्न सेवा से जो पुलिस पदाधिकारी हैं, चाहे सीआरपीएफ की बात करें, जैप की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, बिहार पुलिस की बात करें, 14 प्लाटून इस परेड में शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें एनसीसी के बच्चे, स्काउट एंड गाइड के बच्चे भी शामिल होते हैं और इस बार भी उनको मौका दिया गया है। तो कह सकते हैं जो परेड होना है मार्च पास्ट होगा, सलामी होगी और मुख्यमंत्री के राज्य के नाम पे मुख्यमंत्री संदेश देंगे और कहीं ना कहीं राज्य के विकास में जो अहम भूमिका इस सरकार की रही है उन चीजों को भी लोगों के समक्ष रखने का काम करेंगे। जो योजनाएं सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे
रहे हैं आम लोगों के लाभ के लिए, उन योजनाओं की भी जो कार्य स्थिति है या फिर जो अभी इस कई ऐसे योजना है जिसकी शुरुआत राज्य सरकार कर रही है, तो उन सभी चीजों को आम लोगों तक भी मुख्यमंत्री अपने संबोधन के माध्यम से बतलाएंगे। जी चलिए, बिल्कुल संदीप, लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया संदीप आपका, साथ ही पटना से राजीव आपका भी तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।